The Congress, for all their past frailties, has performed admirably as well. They are on course to win 7 seats there, including the coveted Amethi seat, which went the BJP way back in 2019 when Smriti Irani defeated Rahul Gandhi. However, this time, long-time Gandhi loyalist KL Sharma is the giant killer. He is on course to defeat Smriti Irani. अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। ठीक है, ये उन्हीं को समर्पित है। अगर जीतते हैं, अभी तो काउंटिंग चल रही है, वैसे तो अभी 14-15 राउंड की रिजल्ट आया जो, उसमें मेरा ख्याल शायद 1 लाख प्लस हो गया। ठीक है, मैं तो एक मतलब है तो कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। और प्रियंका जी ने मेरे लिए बहुत किया यहाँ आके, और राहुल जी ने मेरे लिए किया, और खड़गे जी भी आए। My colleague Vinod is joining us on the broadcast with more on this. Vinod, ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज था अमेठी से। स्मृति ईरानी एक तरह से ट्रेल कर रही हैं किशोरी लाल शर्मा के अगेंस्ट। जब इनका केएल शर्मा का कैंडिडेचर नॉमिनेशन जब अनाउंस हुआ था, तब ये माना गया था कि ये तो एक बैटल वन है, स्मृति ईरानी यहाँ से जीत गई। बट क्लियरली वोटर्स ने कुछ और ही मैसेज दिया आज। बिल्कुल, सिर्फ अमेठी नहीं, अगर हम ट्रेलिंग की बात करें तो अयोध्या भी एक ऐसी सीट है जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती थी इस लिहाज से कि कुछ ही महीनों पहले जो है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहां भी बीजेपी ट्रेल कर रही है। जो नतीजे दिख रहे हैं फिलहाल, जो इंपॉर्टेंट सीट्स थी उत्तर प्रदेश में, उन सब मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी अभी इस वक्त ट्रेल कर रही है। जो बड़े कैंडिडेट्स उनके थे, जितने सेंट्रल मिनिस्टर्स थे, चाहे वो अजय मिश्रा उर्फ टेनी हो, वो ट्रेल कर रहे हैं वहां से। स्मृति ईरानी ट्रेल कर रही है, साथ में रंजन ज्योति ट्रेल कर रही है। तो ये तमाम और ये वो सीटें हैं जो बीजेपी की सीट्स हुआ करती थी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या जमीन पर इस जो वोटर्स थे उनके बीच इस बात की नाराजगी थी। 2 चीजें बहुत क्लियर है उत्तर प्रदेश में। हमने देखा कि कहीं भी जो पीएम मोदी या योगी के लोग के लिए नाराजगी नहीं थी। जो नाराजगी थी वो कैंडिडेट्स को लेकर थी। आप कहें जिस सीट पर भी बीजेपी इस वक्त ट्रेल कर रही है, या एक तरह से फाइनल रिजल्ट में कुछ ही वक्त बाकी है, जहां पे अगर हार भी रही है बीजेपी, तो इस लिहाज से कि वो वहां पे जो उसकी पूरी जिम्मेदारी है वो उस कैंडिडेट्स के ऊपर है। हम अगर बात करें अयोध्या की, तो वहां से लल्लू प्रसाद को लेकर बहुत सारी नाराजगी थी। क्या लोग नहीं चाहते थे कि लल्लू प्रसाद को टिकट मिले, उसके बावजूद वहां टिकट मिला। बस्ती बीजेपी हार रही है, बगल की सीट है, बिल्कुल सटा हुआ अयोध्या का क्षेत्र है, जो बीजेपी लगातार 2 बार वहां जीती। हरीश द्विवेदी को इस बार दोबारा मौका मिला। बीजेपी वहां के लोग नहीं चाहते थे, लोकल नेतृत्व तो नहीं चाहता था कि उनको टिकट मिले, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया। स्मृति ईरानी को लेकर था कि वहां पर लोग उनसे थोड़े नाराज ज्यादा दिखाई दे रहे थे। उनकी नाराजगी मोदी और योगी से नहीं थी, लेकिन लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है वो उनके खिलाफ गई है यहाँ पे, और इसलिए अभी वो ट्रेल कर रही है। हम अजय मिश्रा टेनी की बात करें तो वहां भी उनको लेकर नाराजगी थी, जिस तरह किसानों की नाराजगी वहां पे बहुत हद तक थी। तो ये लोकल जो इश्यूज थे वो ज्यादा इस बार जो है वो बड़ा रोल प्ले किए हैं। और अखिलेश यादव शुरू से लेकर लगातार आखिरी तक एक ही नारा उनका था, पीडीए, उसको लेकर उस पर स्टिक रहे। सबसे बड़ी बात कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स था उनका, वो बहुत बेहतरीन था इस बार। और जो कास्ट इक्वेशन उन्होंने बनाया इस बार अपने कैंडिडेट के जरिए, वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद हुआ। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी, माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी जिस तरह से लीड कर रही है बहुत सारी सीटों पे, करीब 40 सीटों पे, तो वो इसका मतलब साफ है कि उनका अपना जो नारा था पीडीए का, वो उत्तर प्रदेश में लोगों ने उसको स्वीकार किया। जमीन पर उनकी कास्ट इक्वेशन को मजबूती मिली, और शायद यही बड़ी वजह है कि इस वक्त जो समाजवादी पार्टी है वो लीड कर रही है। विनोद, अब क्या कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ बात हुई है वहां केएल शर्मा और कांग्रेस की? अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, केएल शर्मा भी किसी से बात नहीं कर रहे। कुछ देर पहले हमने फोन जरूर किया था उनको। उनका कहना है कि थोड़ा सा वेट करिए, जब तक आखिरी नतीजे नहीं आते, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। अभी पूरा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अमेठी में बात करें या रायबरेली में बात करें, कोई भी लीडर इसलिए बात नहीं करता कि उनको फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। जब तक सर्टिफिकेट उनके हाथ में नहीं आता, उनकी तरफ से भी कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। कहना है कि थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा। ये जरूर पार्टी कार्यकर्ता वर्कर्स जो है अमेठी के और चाहे वो रायबरेली के, वो ज्यादा उत्साहित है। उनका मानना है कि जो
स्ट्रेटेजी थी कांग्रेस की, वो आज कामयाब हुई है। जिस तरह से बीजेपी को कंफ्यूज किया गया वहाँ कैंडिडेट को लेकर कि कैंडिडेट्स राहुल गांधी आएंगे या फिर कौन बड़ा चेहरा आएगा, तो एक तरह से जो एक कंफ्यूजन कंडीशन में उनको डाला गया था और लास्ट मोमेंट पर कांग्रेस आती है और प्रियंका गांधी वहाँ रुकती हैं, 13-14 दिनों तक लगातार कंपेन करती हैं, डोर टू डोर मूवमेंट करती हैं। तो उनका मानना था कि हमारी स्ट्रेटेजी थी जो आज जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और इसको लेकर कार्यकर्ता तो जरूर बात करें, लेकिन नेता कोई अभी इसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहता। उनको लगता है कि थोड़ा समय आखिरी नतीजे तक, जब तक रिजल्ट आता नहीं पूरा, तब तक वेट करना होगा। जी विनोद, आप अपनी नजर बनाए रखिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग विनोद गेटिंग अस मोर फ्रॉम अमेठी, दैट बिग setback for Smriti Irani coming in from the constituency. She claimed that she will be winning again. But let's wait and watch when KL Sharma and the Congress leadership does speak. For now, that constituency clearly favoring Congress's KL Sharma over Smriti Irani.